नमस्कार साथियों मैं वीके यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट में बताएं कि कैसे हैं आप लोग। और एक बार आज मुझे सभी लोग बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथियों, आपका एग्जाम आने ही वाला है। बिल्कुल समझिए कि आपके सर पे लटक रही है तलवार। जो दिन जा रहे हैं वही जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका एग्जाम आने वाली जो 20 से 25 तारीख है अगस्त में, उसके बीच में हो सकता है। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे 30 दिन 30 प्रैक्टिस सेट की एक क्लास चल रही है, जिसका आज 22वां प्रैक्टिस सेट है। ये आप देख सकते हैं, जिसका आज 22वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो सभी लोग मुझे कमेंट में एक बार बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग जो एग्ज़ाम के जो पेपर लगा रहे होंगे अभी, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आप लगा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनमें आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, सभी लोग मुझे एक बार कमेंट में बताएं कि भैया हमारे इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मैंडेटरी है आपकी। आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं लिखा रहता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी क्लास लेते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम जो हम लेवल कर रहे हैं उससे कम लेवल का ही आने वाला है। इससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप अपनी प्रैक्टिस पर पकड़ बनाए रखिए। सभी लोग मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं कि आपके प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर आप जो हिंदी का इंडिविजुअल लगा रहे हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सभी भाई बंधु जितने भी हमारे हैं सभी क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी सुबह डेली 10 बजे होती है। आज थोड़ा टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से क्लास लेट हो रही है। बाकी कोई इशू नहीं है, आप क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। अपने प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट में बताएं। मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? सुरेश मेहनत करता, सुरेश है कोई, अगर वो मेहनत करता तो सफल हो जाता। ये वाक्य दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। आवाज आ रही है ना? इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? क्या इसमें संदिग्ध भूतकाल है? क्या इसमें अपूर्ण भूतकाल है? क्या इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल है? क्या इसमें संभाव्य भूतकाल है? देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे रिलेटेड है। अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लीजिए शेखराज क्लास से जुड़ते हैं, तो मैं कहूँ शेखराज अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते, है ना, तो सफल हो जाता। इसका मतलब ये टेंस किस में चल रहा है? ये आपका जो वाक्य है ये भूतकाल में चल रहा है। जब एक कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर करता हो तो वह क्या होता है? वो हेतु हेतु मत काल होता है। वो भविष्य काल भी हो सकता है, भूतकाल भी हो सकता है। यहाँ पर भूतकाल दिया जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो बच्चों, हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता दोस्तों कि सुरेश मेहनत करता तो, सुरेश मेहनत करेगा तो सफल होगा, तो वो क्या होता हमारा? वो होता हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल। तो आप सभी प्यारे मित्र इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, तैयारी करना आपके हाथों में है, अभी समय है आपके पास। अगर मैं 22 तारीख को भी फाइनल लेके चलूँ तो 20 से 22 दिन अभी आपके पास है, और ये काफ़ी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रैक्टिस पर पकड़ बनाए रखिए, मेरे साथ डेली जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, देखो बच्चों, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा है कि भैया को पैसे मिल जाएंगे इस चीज़ से, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। हमारी हिम्मत बढ़ती है अगर हम देखते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, तो हमें एक उत्साह मिलता है, एक एनर्जी मिलती है आपसे कि हाँ, लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज़ है, हमें इससे पता चलता रहता है, आइडेंटिफाई होता रहता है। इसकी बात करें, सुदामा चरित आपके सामने दिया जा रहा है। सुदामा चरित किस कवि की रचना है? क्या रसखान जी की है, क्या नरोत्तम दास जी की है, रामानंद जी की है, नरहरिदास जी की है? सभी लोग इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी। और जितने भी नए भाई बहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो वीडियो को शेयर कर दो एक बार। जितने भी आपके मित्र बंधु हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक व्हाट्सएप हो गया, सभी जगह अपने मित्रों को शेयर कर दो ये वीडियो। देखो, इंस्टाग्राम तो आप सभी लोग चला ही रहे हो, ये तो मुझे पता ही है ना। जिस तरह आप अपने बाबू से बात करते हो इंस्टाग्राम पे, वैसे अब ये वीडियो शेयर कर दो उसे, है ना, ताकि वो भी कुछ पढ़ लिख ले। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अगर सुदामा चरित की बात करूं तो ये किसकी हो जाएगी?
ये नरोत्तम दास जी की रचना हो जाएगी, इसको आप याद रखेंगे। ये किसकी रचना हो जाएगी? नरोत्तम दास जी की रचना हो जाएगी। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे कमेंट में, किसकी रचना हो जाएगी? नरोत्तम दास जी की रचना हो जाएगी। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो जरा, मैं भी एक बार शेयर कर दे रहा हूँ, आप भी लोग शेयर कर दो। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो जल्दी जल्दी, जिससे सभी बच्चों को पता चल सके कि हमारी क्लास ऑनलाइन हो गई है ना। जल्दी जल्दी शेयर कर दो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। क्या कह रहा है? हाथ पर हाथ धरे बैठना। आपके सामने एक मुहावरा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, है ना। जैसे मम्मी पापा घर पे आपसे कहते हैं कि तुम तो यार कुछ काम ही नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, तो उसका मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है कहने का? आशा खो देना, याचना करना, जी जान से लगे जाना, या फिर बेकार बैठे रहना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बैठे रहना, बेकार बैठे रहना। हमारा डी सही हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का मतलब क्या है? बेकार बैठे रहना, कुछ काम धंधा ना करना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार आप लोग ऐसे बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो, वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, कमेंट में आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? हाथ पे हाथ धरे बैठना, यानी कि बेकार बैठे रहना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से काग का समानार्थी, काग आपसे पूछा गया है, काग का समानार्थी शब्द क्या होता है? काग का समानार्थी शब्द सभी लोग मुझे बताएंगे, काग का समानार्थी शब्द क्या होता है? जी सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक कॉल आ गया था इसीलिए मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, उसके लिए क्षमा करें। काग का समानार्थी शब्द मुझे बताएंगे सभी लोग। काग की मैं बात करूं तो काग, कौआ, काक, वायस, कौ, ये सारे किसके हो जाएंगे मित्रों? हमारे ये सारे हमारे काक के हो जाएंगे, कौए के हो जाएंगे। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए पहला ही ऑप्शन वायस हमारा सही हो जाएगा। वायस क्या होता है? काग होता है। वायस क्या होता है? काग होता है। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अन्य ऑप्शन में सर्वव क्या होता है? सर्वव की बात करूं तो जो भगवान शिव के पुत्र थे गणेश भगवान ने, उनके जो भाई थे कार्तिकेय, उनको कम क्या बोलते हैं? सर्वभ। सर्वभ, कार्तिकेय, मयूरासन, क्योंकि वो किस पे चलते थे? वो मोर पे चलते थे, उनकी सवारी क्या थी? मोर थी, तो क्या होगा? मयूरासन। उनकी माता का नाम था पार्वती, तो पार्वती नंदन हो जाएगा। शोणित की अगर मैं बात करूं तो शोणित क्या होता है? लहू, खून, रक्त, ये सारे हमारे किसके होंगे? ये सारे हमारे शोणित के हो जाएंगे। शोणित क्या होता है? लहू, खून, रक्त। उर्गा, उर्गारी क्या होगा? तो उर्गारी हमारा हो जाएगा मोर। इसका क्या हो जाएगा? मोर, मयूर, ये सारे हमारे उर्गरी के हो जाएंगे। इसको आप याद रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी और क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी नए भाई बहन हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें। और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और भी अन्य जो दोस्त भाई बहन हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और इन सभी चीज़ों को देख सकें, क्योंकि उनकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों एक बात आप समझें हमेशा, सफलता का मजा अकेले सफल होने में नहीं है। मान लेते हैं आपके 4 दोस्त हैं और आप चुपके से उनसे सफल हो जाते हैं, चुपके से या मेहनत से भी मान सकते हैं, आराम से आप पढ़ते हैं अकेले और सफल हो जाते हैं, तो आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन उस समय आपके पास कोई नहीं होगा क्योंकि आपके मित्र वहीं नीचे हैं। तो सफलता का असली मतलब वही है जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनके साथ चलते हैं, उनको अपने साथ शिखर तक लेके आते हैं।
तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, वो कोई और ना पढ़े। देखिए, किसी का बुरा हमें नहीं सोचना है ना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। जो भगवान ऊपर बैठा हुआ है, ईश्वर, वो सब कुछ देखता है। तो आप सभी के साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, आपने सुना होगा, मोदी जी ने भी कहा है सबका साथ सबका विकास। तो वैसे ही हमें सबका साथ और सबकी पढ़ाई लेके चलनी है, इसको याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी दोस्त। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। पंक्तियां आपके सामने दी गई और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अलंकार बताइए कौन सा अलंकार है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे कल हमारी क्लास में एक विद्यार्थी थी, उनका नाम मैं गलती से, मैं क्षमा चाहूंगा, उनका काफ़ी देर से मैं, उनका नाम था लवी डवी, लेकिन मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा था लवी देवी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं उनसे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं लवी है, और लवी से कोई बोले लवी 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाती थी, है ना। तो सब सोचेंगे यार कितना खाती थी है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 बेर का मतलब तो 3 बारी से है। किससे है? 3 बार। और इस 3 बेर का है, 3 जो बेर होते हैं। आप सभी लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने बेरिया का पेड़ देखा होगा ना। एक ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता, छोटा सा ही पेड़ होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं और उसमें बेर निकलते हैं बड़े बड़े। जैसे भोला उपास जो कि महाशिवरात्रि आती है, तो उस दिन भगवान भोले की पूजा की जाती है, वो बेर होते हैं, उसी वाले बेर की बात की जा रही है। और ये 3 टाइम या 3 बार की बात की जा रही है, रिपीटेशन की बात की जा रही है। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, उसका होता है यमक अलंकार। इसको आप याद रखेंगे, क्या होता है? यमक अलंकार, है ना। अब लवी सोलेगी सर क्या बोल रहे हैं, सर लवी 3 बार खाती है ना। तो ये पर्सनली नहीं है, तो आप इसको पर्सनली ना ले, बस ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको समझ में आती जाए, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चों का सही आंसर आना है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो अलंकार शब्द अथवा अर्थ, शब्द अथवा अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आपको मैंने पढ़ाया था शब्द अलंकार, एक मैंने आपको बताया था शब्द अलंकार, क्या बताया था? शब्द अलंकार। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या? अर्थ अलंकार। मैंने आपको ये 2 अलंकार बताए थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो काव्य में, जैसे एज इट इज ये लिया गया आपके सामने कि शब्दों में जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, किसी वाक्य कोई लाइन आपके सामने दी गई है, उसके शब्दों में कुछ ऐसा जोड़े जिससे चमत्कार उत्पन्न हो जाए, पढ़ने में मजा आने लगे, है ना। क्लास जैसे आपकी बोरिंग चलती है और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए, सर 1-2 चुटकुले मार दो, क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो शब्दों में जब कुछ ऐसा मिलाया जाए जिससे चमत्कार उत्पन्न हो, तो शब्द अलंकार। किसी वाक्य के अर्थ में कुछ मिलाया जाए, है ना, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और एक्सप्लेनेशन में मैंने नाम ले दिया शेखराज का, लवी डवी का, इनका नाम दे दिया, तो क्या होगा कि उनके अर्थ में कुछ इस चीज से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाए, उनका अर्थ इंटरेस्टिंग सा हो जाए, तो वहां अर्थ अलंकार होगा। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में आधारित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं हम उभय अलंकार। कहा गया? उभय अलंकार। अलंकार के तीसरा भेद होता है उभय अलंकार, जो हमारे चैप्टर में नहीं है, हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये होता है उभय अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार क्या होता है? तो ये उपमा का ही एक रूप है, जहां पर उपमा अलंकार के चारों जो अर्थ होते हैं, चारों उसके जो वाक्य वो होते हैं, अंग वो पाए जाते हैं, वहां पर पूर्ण उपमा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है? सभी लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्लास कैसी लग रही है? क्लास ज्यादा बोर तो नहीं हो रही है? इस प्रश्न का आंसर दो, 7वें प्रश्न का आंसर दो और मुझे बताओ कि क्लास लग कैसी रही है, मजा आ रहा है क्लास में? सभी लोग कमेंट में बताओ एक बार। और आज मुझे आप सबके आंसर चाहिए ऑफलाइन में। कितने मार्क्स आए? मैं डेली बोलता हूं लेकिन कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा है। मैं डेली आपसे कहता हूं कि मुझे क्लास के एंड में मुझे बताया करो ऑफलाइन कमेंट करके, सर हमारे इतने सही नंबर आए, इतने गलत आए। सर भैया जो भी आप चाहो, है ना, जो भी मुझसे छोटे भाई हैं तो मेरे छोटे भाई बहन, और जो मुझसे बड़े हैं वो तो मेरे बड़े भाई बहन। मुझे आंसर चाहिए आप सभी लोगों के कमेंट में। आप लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं इतने दिनों से। इसका आंसर बताइए। मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में डैश कर देती थी। अब दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रणभूमि को विलास भूमि में क्या करती थी? अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या हो जाएगा?
परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिवर्तित। परिवर्तित हो जाएगा। अब परिवर्तित का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है, इनमें से क्या हो जाएगा? क्या परित्यक्त हो जाएगा, परिणत हो जाएगा, परगणित हो जाएगा, परिणीत हो जाएगा? सभी लोग आंसर दें इसका। अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा? परिणत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणत। जो मुगल सेनाएं युद्ध में लड़ा करती थी, शाम को उनके यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम होते थे उनका एंटरटेन करने के लिए। जैसे आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो यूट्यूब पे कुछ देखने लग जाते हैं। देखो मैं सब जानता हूँ, है ना, ये आप याद रखेंगे क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ, है ना, मैं भी पढ़ के वहीं से आया हूँ। तो मुझे पता है कि आप पढ़ते पढ़ते क्लास देखते देखते रील्स देखने लग जाते हैं, है ना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, अपने बाबू से बात करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, सुधर जाओ, है ना, सुधर जाओ। इंटरटेनमेंट 1-2 मिनट का अच्छा है, लेकिन क्लास तुम लेते हो 15 मिनट और इंटरटेनमेंट करते हो 30 मिनट। ये आदत एक दिन ले डूबेगी, याद रखना ये बात। तो क्या होगा? परिणत हो जाएगा। परिणत। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिणत। परिणत का मतलब परिवर्तित करना। रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में परिवर्तित कर देती थी, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द, इसमें से आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। स्त्रीलिंग बताइए मुझे। क्या संतान होगा, अपनापन होगा, फैलाव होगा, या चश्मा होगा? अगर मैं इसकी बात करूं, अपनापन क्या होता है? देखिए अपनापन क्या होता है, अगर इसको आप वाक्य में यूज कीजिए, अपनापन होता है या अपनापन होती है? मुझे सभी लोग बताएं, अपनापन होता है या अपनापन होती है? तो मेरे मित्रों, अपनापन हमेशा होता है। आप बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे आप लोगों से अपनापन है, लगाव है, तो क्या हो जाएगा? अपनापन होता है। फैलाव भी हमेशा होता है और चश्मा भी हमेशा पहना जाता है। लेकिन संतान हमेशा क्या होती है? होती है। आपने सुना होगा सबकी संतान लाडली होती है, तो संतान होती है। क्रिया लगा के देख लीजिए, क्रिया स्त्रीलिंग है तो यानी कि ये स्त्रीलिंग होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? संतान है, होती हैं। इसको याद रखिए। कमेंट में आंसर देते जाओ यार, तुम आंसर दोगे तो मुझे मजा आता है और कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, लेकिन ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल बन जाता है। मुझे भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है कि हाँ चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर दो, है ना, और कमेंट में यार आंसर जरूर दिया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब तुम चाहे इसे रिक्वेस्ट समझो, देखो बड़े भाई की रिक्वेस्ट समझो, आंसर जरूर दिया करो। जनता के अंदर असंतोष फैल गया है। जनता के अंदर क्या है? असंतोष है। इसको याद रखेंगे। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य चुनिए। आपको सही वाक्य बताना है। देखो ये जो वाक्य आएंगे ना शुद्ध शुद्ध वाले, मेरी बात मानो, तुम्हें फ्री का नंबर देखे जाएंगे, बिल्कुल फ्री का। ऐसा समझो कि ये बस तुम्हारे लिए ग्रेस मार्क्स आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली आराम से एकदम शांत होकर वाक्य को पढ़ना है ढंग से। अब जैसे मैं पढ़ के सुनाऊं, समझते जाना बस। जनता के भीतर असंतोष फैल गया। ठीक है, जनता से असंतोष फैल गया। जनता से असंतोष तो नहीं होता, जनता के भीतर हो सकता है, जनता में हो सकता है ना, याद रखना। सिंपल पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। जनता में असंतोष फैल गया, ये भी हो सकता है। जनता का असंतोष, देखिए जनता का असंतोष नहीं होता। अब दो वाक्य आपके पास है, जनता के भीतर असंतोष फैल गया या जनता में असंतोष फैल गया। देखिए असंतोष क्या होता है? क्या असंतोष कोई वस्तु है? असंतोष एक भावना है जो हमारे अंदर ही आती है। असंतोष एक भावना है जो हमारे अंदर आती है। तो असंतोष हमेशा हमारे अंदर ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसे लिखने की जरूरत है। तो असंतोष का मतलब ही यही है कि हमारे भीतर। तो ये के भीतर एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जनता में असंतोष फैल गया, है ना। जनता में असंतोष फैल गया, जनता असंतोष जनता के अंदर है, भीतर उनके पहले से विद्यमान है, वो वही फैला है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आएंगे आपको फ्री के नंबर देने के लिए, कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, 20 सेकंड देनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो एलिमिनेट करते जाओ, परेशान मत हो बस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलो। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द डैश कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं।
कम से कम 22 प्रैक्टिस सेट में 20 बार मैं रोज डेली बताता हूँ ये बात। मात्रा, मात्रा कैसे? 1 किलो दूध, है ना, आधा लीटर, एक एक देखो दूध तो किलो में होता ही नहीं है यार, गलती करवा रहे हो मुझसे भी। दूध हमेशा लीटर में आता है, याद रखना। कहीं मुझे राहुल गांधी बना दो तुम कि भैया कह रहे थे 1 किलो दूध, है ना, दूध किलो में आ गया। तो भाई देखो दूध आएगा लीटर में, 1 लीटर दूध, है ना। अब मैं सुनूँ थोड़ी सब्जी, थोड़ा आटा, है ना, ये ज़्यादा सब्जी तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा कम, ये किस में आएंगे? ये सब इसकी मात्रा ही तो बता रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। तो क्या कहलाते हैं वो? संख्यावाचक, गलत। गुण बताते हैं, गलत। सर्वनामिक, गलत। तो क्या होगा? परिमाणवाचक। ये इनके परिमाण की बात की जा रही है। अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबोगे, है ना। फिर कोई कमेंट कर रहा होगा नीचे के सर तो राहुल गांधी बन गए, दूध को लीटर किलो में नाप रहे हैं लीटर की जगह। अगले प्रश्न का उत्तर दो। देखो यार कोई पर्सनल मत लेना, है ना, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये बस मैं आप लोगों को हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। पता चले कि तुम कह दो कह रहे सर तो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मीम मैंने भी देखा था वो। दिए गए विकल्पों में से तांडव का विलोम शब्द क्या होगा? देखो 3 ऑप्शन तो यहाँ पर है, हमारे सर ने पीपीटी बनाई है, ये 3 ऑप्शन यहाँ लगा दिए हैं और 1 ऑप्शन यहाँ लगा दिया है ना, और सामने सर बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं कि ये मैंने क्या किया है। ठीक है, क्या होगा तांडव का? स्थूल, लास्य, स्थैर्य या कृतघ्न। अब सभी लोग इसका आंसर दें कि इसका क्या होगा तांडव का। तांडव क्या होता है? तांडव होता है उग्र होना। जैसे मेरी अभी क्लास में मैंने जो राहुल गांधी वाली बात बोली थी, अब उसमें से आप में से कुछ लोग उग्र हो जाएंगे, एकदम मेरे ऊपर तांडव करने लग जाए कमेंट में आके। तो वो क्या होता है? तांडव, उग्र होना। उसका क्या होता है? स्थूल होता है, लस्य होता है, स्थिर या कृतघ्न। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? लस्य। लस्य क्या होता है? प्रेम भावना, है ना, प्यार से रहना। लस्य क्या होता है? प्रेम भावना। इसको याद रखेंगे। अगर इसकी बात करूं मैं, स्थूल की बात करूं, स्थूल क्या होता है? बड़ा, बड़ा। और उसका अगर विलोम की बात करूंगा तो क्या होगा? सूक्ष्म, सूक्ष्म हो जाएगा स्थूल का। ये आप याद रखेंगे। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ जो एहसान नहीं मानता है आपके ऊपर, आपने किसी के ऊपर एहसान किया और वो आपका एहसान ना माने, एहसान फरामूस। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, किसी की आपने मदद कर दी, बाद में वो आपको ही आंखें दिखा रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, तो वही होता है कृतज्ञ। तो इसका क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, है ना, जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। स्थैर्य क्या होता है? स्थिर होता है बड़ा चढ़ाकर, इसको याद रखेंगे, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई क्लास समझ आ रही है तो लाइक करके शेयर कर दो यार। क्यों मुझसे 20-30 बार बुलवाते हो, है ना, ऐसा लगता होगा ना कि भैया बोलते ही रहते हैं कि क्लास को लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। तो भाई कर दिया करो यार, क्या दिक्कत आ रही है ना। और आज एक प्रॉमिस करो, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, अभी क्लास को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सारे के सारे घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सबसे क्लास को लाइक करवाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। देखो अब बोलोगे भैया घर में कोई पढ़ता नहीं, देखो आज नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हमें सपोर्ट मिलेगा, है ना, चैनल पे और नए लोग जुड़ेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा ना, तुम्हें भी मज़ा आएगा कमेंट में आंसर देने में, पता चल जाएगा कितना कंपटीशन है कितना नहीं है। तो यार इतना तो हेल्प बनती है ना मेरी। सुबह सुबह 10 बजे तुम्हारे लिए उठ के आता हूँ तैयार हो गए, तुम तो कंबल में बैठे हुए हो, है ना, पेन कॉपी ले लिया, कंबल में आराम से उड़ के बैठे हुए हो, मैं स्टूडियो में हूँ। तो इसके लिए इतना तो बनता है यार, है ना, कर दो। जितने भी घर में फ़ोन है सबके में, जितने भी यार दोस्त हैं, बाबू सोना है, सबके में करना है, सबके में ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। और वीडियो के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल खोलोगे उसके बाद प्लेलिस्ट सर्च करना, तीसरी या चौथी प्लेलिस्ट में तुम्हें एकदम सुंदर सा चेहरा दिख जाएगा मेरा, है ना, मजाक कर रहा हूँ, सुंदर तो नहीं है लेकिन चेहरा मिल जाएगा, ठीक है, पहचान लोगे। इसका बताओ, पानी, पानी का एक वचन बताओ सारी लोग, जल्दी जल्दी बताओ। पानी का एक वचन क्या होगा? क्या पानी होगा, पान होगा, पानी होगा, पन होगा? ये वाला किसी ने गलत किया ना, फिर देखना तुम मेरा गुस्सा। ये तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। इसका क्या होगा? तो भाई पानी का हमारा पानी ही हो जाएगा। अब सभी लोग मुझे बताओ कि पानी क्या सदा एक वचन वाक्य है? याद रखना, कैसा है? सदा एक वचन। पानी का बहुवचन नहीं होता, पानी का पानी ही होता। पानी यहाँ लिखा है तो गलत कर देना, उसको हटा देना एकदम।
पानी का पानी ही रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना। चलो अगले प्रश्न की ओर आओ। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखो। माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है। बोला था ना ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। बस 20 सेकंड देनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और नंबर झोली में गिर जाएंगे, आके 2 नंबर। देखो जरा, माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में अशुद्धि है, कोई तो अशुद्धि है, पढ़ते ही पता चल गया होगा। दूर करने के लिए सही वाक्य क्या होगा, बस सही करना है। ये देखो, माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है, माँ आया से बच्चे को दूध दिलाती है, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, या माँ आया से बच्चे में दूध दिलवाती है। सबसे ज्यादा जो लीचड़ होंगे ना, सबसे ज्यादा लीचड़ तुम में से, वही गलत जाएंगे, याद रखना ये बात। तो अब इसका सही आंसर दे दो। देखो, माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है, गलत हो जाएगा। आया से या तो पिलवाती आएगा, दिलाती ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गए। माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, एकदम सही हो जाएगा। अब चौथा देखो, माँ आया से बच्चे में दूध पिलवाती है। बच्चे में दूध कब होता है, क्या बच्चे के मुंह में अंदर दूध डाला जा रहा है? बच्चा खुद ही पिएगा ना मुंह में लगा के, ऐसा थोड़ी है कि बच्चे में दूध डाला जा रहा है। स्ट्रॉ लगा दी, बच्चा दूध डाल देगा अपने अंदर। तो इसको याद रखो, कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, मिल गए 2 नंबर फ्री के। बताया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं करना है, दिमाग को शांत रख के ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, और नंबर तुम्हारी झोली में आके गिर जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। एक मुहावरा दिया गया है, ओछे की प्रीत और बालू की भीत। अब सही अर्थ बताना है इसका, कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है? क्या लज्जित होना है, शत्रु से मुकाबला करना है, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, सुंदर वस्तु में गुण होना। अब बताओ। अच्छा, बालू की भीत से क्या समझ में आ रहा है? बालू की भीत कैसी होती है ये बताओ मुझे। सभी लोग गांव में रहते होंगे, तो तुम्हें जरूर पता होगी बालू की भीत कैसी होती है। तो बालू की भीत क्या होती है, वो बहुत जल्दी ढह जाती है। अगर बालू में सीमेंट नहीं मिलाओगे तो बहुत जल्दी गिर जाएगी। तो बस तुम यहीं से पकड़ लो, जल्दी गिर जाएगी मतलब टेम्परेरी चीज है। क्या है? बालू की दीवार की आती, ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। जो ओछे लोग होते हैं, ओछे कैसे, बिना पैंदी के लोटे, बार बार बदलने वाले, है ना, उनका प्रेम अस्थायी होता है। जब तक बीत खड़ी है तब तक तो साथ खड़े हैं, जैसी गिर जाएगी ना पीछे हट जाएंगे। तो क्या होगा, ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। इसको याद रखना, ये बात जिंदगी में भी काम आएगी, याद रखना। बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हारे पास भी होंगे, तो उन लोगों को पहचान लेना। अगले प्रश्न की ओर चलो। अगले प्रश्न का उत्तर दो सभी लोग। निम्न में से सही जोड़े चुनिए। इनमें से सही बताना है तुम्हें कि सही कौन सा होगा। एक इनमें से सही है, 3 गलत हैं। क्या करुणालय सुमित्रानंद पंत की रचना है, स्वर्णधुली सूर्यकांत त्रिपाठी नरला की रचना है, धूप और धुआं अज्ञे जी की रचना है, या आधुनिक कवि महादेवी वर्मा की रचना है? सभी लोग इसका आंसर दो, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। देखो, आधुनिक कवि की बात करूं तो आधुनिक कवि किसी रचना हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आधुनिक कवि महादेवी वर्मा की रचना, एकदम सही हो जाएगा, इसको याद रखना। करुणालय बताओ, करुणालय किसकी रचना होगी? करुणालय की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी? ये सुमित्रानंद पंत जी की नहीं होगी, तो ये किसकी होगी? ये होगी जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी करुणालय, इसको याद रखना। स्वर्णधुली किसकी हो जाएगी? स्वर्णधुली तो ये पंत जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सुमित्रानंद पंत जी की, इसको याद रखना। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा डी, आधुनिक कवि किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा डायरी लिखना। गांधी जी हमारे बापू कह रहे हैं मनु से कि डायरी लिखना डैश कार्य नहीं है। डायरी लिखना कैसा कार्य नहीं है? डैश कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी है। डायरी लिखना कैसा? इबादत। इबादत बोलते हैं पूजा करना। जो उर्दू है, उर्दू में पूजा को क्या बोलेंगे? इबादत करना, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान की पूजा, तो उर्दू में क्या बोलेंगे? खुदा की इबादत। तो इसको कहेंगे इबादत करना जैसी, इबादत करने जैसी डैश है।
दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प आपको बताना है। क्या आसान होगा? गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। कठिन रचना है, सरल संकोच है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही मिल गया। क्या होगा? आसान कार्य नहीं है। कैसा नहीं है? आसान कार्य। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, मजा नहीं आ रहा क्या? अब क्या डांस करके दिखाऊं मजे के लिए? है क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका आंसर दो और वीडियो को लाइक करते रहो साथ के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से अनुदित शब्द क्या दर्शाता है? अनुदित शब्द क्या दर्शा रहा है? मुझे बताओ तो, मैं क्या दर्शा रहा है बोर्ड पे, कैमरे तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? चलो बताओ, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ क्लियर HD क्वालिटी में? बताओ सभी लोग, इसका आंसर दो। अनुदित शब्द क्या दर्शाता है? क्या विशेष्य है, क्या विशेषण है, प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो देखो अनुदित क्या होगा? अनुदित हो गया ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। क्या बताएं? क्रिया की विशेषता, विशेषता बताएंगे। वो क्या हो जाएंगे? सारे विशेषण हो जाएंगे। तो अनुदित कैसा है? विशेषण है, इसको याद रखना। अनुदित कैसा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुदित कैसा हो जाएगा? विशेषण। इसको याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलो। परसों मेरा एक सेशन आया था, आप सभी लोगों ने देख लिया? परसों सेशन आया, परसों या उससे एक दिन पहले सेशन आया था। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, चैनल पर जाके देख लेना, 7 मिनट का वीडियो होगा। जिन भी दोस्तों ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दिया था, उनके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आंसर की आ चुकी है, रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है रेडियो ऑपरेटर की, असिस्टेंट वाली। तो आप जाके देख लेना वीडियो को, है ना। और अपनी तैयारी पे ध्यान दो। अब फिजिकल जो भी है, फिजिकल वगैरह जो भी है, उस पर ध्यान दो। याद रखना ये बात। मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, सभी लोग जाके देख लेना वो वीडियो, ठीक है ना, ध्यान से। दिल्ली, रोहतक आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? दिल्ली के आसपास जो भी क्षेत्र हैं वहाँ की बात की जा रही है ना। दिल्ली के आसपास जो भी क्षेत्र दिए जा रहे हैं वहाँ की बात की जा रही है कि मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली, रोहतक। रोहतक हरियाणा में, दिल्ली ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखना। वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है या बांगरू बोली जाती है? सभी लोग इसका आंसर दो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा आगरा वाले क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना, उन्हीं की भाषा है ब्रज भाषा, है ना। बोलते हैं ना राधे राधे, तो राधे कहाँ से निकला है? ब्रज भाषा से निकला है, मथुरा का शब्द है ये, इसको याद रखना। खड़ी बोली, खड़ी बोली एकदम सही हो जाएगी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली एकदम सही हो जाएगी। अवधि कहाँ बोली जाती है? तो भाई अवधि बोली जाती है लखनऊ, प्रयागराज इस साइड का जो एरिया है ना, इधर बोली जाती है अवधि। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधि वगैरह और छत्तीसगढ़ी, तो वहीं पे बोली जाती है पूरब में अवधि। बांगरू कहाँ बोली जाती है? बांगरू बोली जाती है पहाड़ों में, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलो। दिए गए विकल्पों में से चंद्रहास शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका आंसर दो सभी लोग। चंद्रहास का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? और इसको याद रखना, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सभी लोग जितने भी लोग क्लास से जुड़े हुए हैं, आज सभी इस वीडियो को इतना शेयर कर देंगे, इतना शेयर कर देंगे कि वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, है ना। एग्जाम आने वाला है, वरना मैं तुम पे कसम चढ़ा दूंगा मेरी, याद रखना। फिर तो करोगे, कसम में नहीं करोगे? कसम पे तो करना पड़ेगा ना। कसम समझते हो? जितने भी गांव क्षेत्र से हमारे दोस्त होंगे वो सब जानते होंगे कसम क्या होती है। कसम चढ़ा दूंगा बेटे। वीडियो शेयर होनी चाहिए, और घर में जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है सब में चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। मुझे पता तो अभी चली जाएगी, याद रखना। तो सब में सब्सक्राइब होना चाहिए। जितने भी अपने दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, बाबू सोना है, सबके में सब्सक्राइब कर दो, फैला दो एकदम आग की तरह चैनल को। इसका आंसर दो। चंद्रहास, आगार, असी, मही, वर्षाबू, क्या होगा? चंद्रहास। तो चंद्रहास क्या होता है?
चंद्रास हमारा आ जाएगा 80। चंद्रास क्या हो जाएगा हमारा, चंद्रास क्या हो जाएगा हमारा 80, इसको याद रखना। चंद्रहास, तलवार, खड़ग, कृपण, ये सारे क्या हैं, तलवार के हैं, याद रखना। करवाल, ये सब हमारे तलवार के हैं। आगर क्या होता है, आगर की बात बताओ मुझे। आगर, मई, वर्षाबू, सब बताओ। ये सारे कमेंट में तो बताने हैं, सारे के सारे। सभी लोग बताओ इसका क्या होगा। आगार, मही, वर्षाबू। तो आगार होता है तुम्हारा निकेतन, निकेतन, घर, आलय, निलय, धाम, ये सारे क्या होंगे, घर के होंगे। मही क्या होगा, मही होता है हमारा भूमि, धरा, धरती। जितने भी लिखा रहा हूँ ना सारे नोट करते चलो, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, नोट करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, रिवीजन करना है। एग्जाम में यही आएंगे, और याद नहीं किए ना उसके बाद बस दांत दिखाओगे आके कि भैया आए तो यही थे, हमने याद नहीं करे। तो इससे अच्छा है कि लिख लो अभी। वर्षाबू क्या होता है, मेढक, मंडूक, है ना, मेढक, मंडूक, सारे क्या होंगे वर्षाबू। वर्षाबू मतलब वर्षा में भूमि में रहता है जो, वर्षाबू, मेढक। अगले प्रश्न पे आओ। इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, अगर तुमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी फिर देखना तुम मेरा गुस्सा। ऊंट की चोरी नौरे नौरे, ऊंट की चोरी नौरे नौरे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है ना, व्याख्या करनी है इसकी कि ऊंट की चोरी नौरे नौरे का मतलब क्या है। सभी लोग बताओ। देखो ऊंट की चोरी, ऊंट देखा किसी ने, भाई ऊंट होता है एकदम बहुत बड़ा जानवर, है ना। अगर मान लो मेरे बगल में चलेगा तो मुझसे डबल बड़ा हो जाएगा, लगभग डबल तो नहीं पर हाँ बड़ा तो होगा ही, 1.5 तो हो ही जाएगा, ऐसा समझ लो। 10-12 फुट का जानवर होता है, ऊंचाई उसकी काफ़ी अच्छी होती है ऊंट की। तो ये वही कह रहा है, ऊंट की चोरी नौरे नौरे, अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना गलत। ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते, देखते हैं। प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना, देखो प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना कैसे। ऊंट की चोरी कर रहे हो, मान लो तुम गए ऊंट को चुराने, एक दीवार निकली और तुम तो झुक गए नीचे, पर ऊंट का क्या, ऊंट तो भाई 10-12 फुट का है, दीवार के ऊपर से दिख जाएगा। तो वही बता रहा है ऊंट की चोरी नौरे नौरे मतलब प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। काम दिख जाएगा लेकिन तुम कर रहे हो छुप छुप के, अपना 100% दे रहे हो कि हाँ भाई चोरी कर रहे हैं तो छुप के ही करनी है। देखो यार चोरी वोरी करना ही मत, सारी गलत चीज़ें, तो चोरी वोरी अपने को करनी नहीं है। सभी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया आंसर देते जाओ, बाद में तो मैं पार्टी दूंगा मैं, है ना। जिसके सबसे ज़्यादा सही आएंगे उसको पार्टी दूंगा मैं अपनी तरफ से, याद रखना ये बात। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा, एक साहित्यकार है उसकी रचना करने की इच्छा क्या कहला जाएगी। क्या सर्जना कहलाएगी, क्या मुमूर्षा कहला जाएगी, क्या मुमुक्षा कहला जाएगी, या शिश्रच्छा कहला जाएगी। चलो बताओ मुझे क्या कहला जाएगी, बताओ जरा मुझे। रचना करने की इच्छा, देखो रचना, थोड़े से क्रिएटिव बनो यार। रचना करना, रचना को क्या बोल सकते हैं, क्या सृजन बोल सकते हैं। सृजन भी तो रचना करना ही होता ना, किस चीज़ का सृजन करना, उत्पत्ति करना। तो रचना क्या हो जाएगा, सृजन, वहीं से बना यार सृजना। तो रचना करने की इच्छा क्या होगी, सृजना। इसको इसको याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, रचना करने की इच्छा सृजना हो जाएगी, रचना करने की इच्छा सृजना। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि इतने सारे लिखेंगे, ये क्या है, मुमूर्षा क्या है, मुमूर्षा क्या है, जो मरने वाला हो, मरणासन, मरणासन बिल्कुल मरने के लिए तत्परता हो,
जैसे हमारे घर में दादा या दादी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, है ना, उनकी जब एक एज आ जाती है तो वो मरणासन होते हैं ना, खाट पे रहते रहते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो जो समय होता है वो मरणासन, वो होती है मुमूर्षा। मुमुक्षा क्या होती है? मुमुक्षा की बात करूँ तो मोक्ष की इच्छा। जो साधु संत होते हैं ना, दुनिया से परे एकदम कट जाते हैं, तो वही क्या, वो मुमूर्षा करते हैं, मोक्षा, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष। देखो यार, बोलने में गलती हो सकती है, याद रखना, तो उसके लिए क्षमा कर देना। मोक्ष की इच्छा क्या होती है? मुमुक्षा। शिष्य रक्षा क्या होती है? ये होती है रचना करने की इच्छा, रचना करने की, रचना करने की या कुछ बनाने की इच्छा क्या होती है? शीश रक्षा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का हमारा 21 का ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ सभी लोग, सभी लोग अगले प्रश्न इसका आंसर दो। विद्यार्थी शब्द का एक वचन क्या होगा? विद्यार्थी शब्द किस वचन का एक वचन है? मुझे बताओ, विद्यार्थी शब्द किस वचन का एक वचन है? जल्दी जल्दी आंसर दो इसका सभी लोग, सभी जल्दी जल्दी आंसर दो। कमेंट देखने के लिए यार लैपटॉप की तरफ जाना पड़ता है तुम्हारे, और देख लो कितनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, कमेंट भी देखने जाता हूँ, तुम लोग यार कमेंट करते ही नहीं हो। कमेंट करो जल्दी जल्दी। विद्यार्थी शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो क्या हो जाएगा? बहुत बार समझा चुका हूँ, विद्यार्थी का क्या बनेगा? विद्यार्थी गण। शिक्षक का शिक्षक गण। नेता का नेता गण, याद रखना। जनता का जनता दल बनता है, याद रखना, गण मत कर देना, जनता गण। तो विद्यार्थी का है विद्यार्थी गण, पहला ही सही है, विद्यार्थी गण हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी भाई और जितने भी प्यारे दोस्त हमारे ए ऑप्शन दे रहे हैं, सभी का एकदम सही है, और सभी जीतते हैं एक हमारी तरफ से उपहार, काल्पनिक रूप से, ये याद रखना। उपहार कैसा? काल्पनिक है, कहीं पता चले कि कोचिंग के साथ आ जाओगे, भैया आपने तो कही थी उपहार जीते हैं, देखो उपहार दो हमें, है ना। राम सोता है, इस वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त करता हुआ रिक्त स्थान को उचित विकल्प कौन सा होगा? कौन सी क्रिया है इसमें? राम सो रहा है, मान लो मेरा नाम विकेश है और कहते विकेश सर सो रहे हैं, तो कौन सी क्रिया होगी? विकेश सर क्या काम कर रहे हैं? क्या प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? विकेश सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कैसी हो जाएगी? तो पिटोगे भौंदुओ, ये हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, कर्म है। प्रेरणार्थक होती है जब किसी से काम करवाते हैं, बच्चों को पानी पिलवाया, है ना, तो वो प्रेरणार्थक, जब किसी को प्रेरणा दी जाती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां पर कर्म का पता ना चले, जैसे राम सोता है, अब क्या कर रहा है? अगर राम खाता होता तो भी अकर्मक होता, राम खाना खाता है तो सकर्मक होता। जहाँ कर्म होना चाहिए, तो राम सोता है, राम सोता है कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। आ गया समझ में? गुड, सी हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। तो जितने भी दोस्त हमारे सी ऑप्शन दे रहे हैं सबका सही है, एक तरफ से क्या होगा? अकर्मक क्रिया। सकर्मक तो मैं समझा दिया है। अगले प्रश्न में आ जाओ जल्दी जल्दी। लू शब्द का बहुवचन बताइए। गर्मी में लू चलती है, मम्मी कहती हैं कि घर से बाहर अंगोछा लेके निकला करो। अंगोछा समझते हो? स्वापी, सर पे डालने वाली, सफ़ेद कलर की स्वापी ले लो, मस्त यूनिवर्सल चलेगी, गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, सर पे डाल के निकलो, लू नहीं लगनी चाहिए। गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है उनको बोलते हैं लू। लू का बहुवचन क्या होगा? क्या लुए होगा, लुआ होगा, लुआ होगा या लुई होगा? देखो कॉमन से लगाओ, लुई। ऐसा नहीं लग रहा ये जो पुर्तगाली राजा होते थे पहले, कौन से थे पुर्तगाल के थे, कहाँ के थे? लुई 16वां, लुई 15वां, तो वहाँ से नहीं लग रहा लुई है, तो ये गलत हो जाएगा। लुआ ये भी गलत होगा, लू ओ नहीं होगा, लू ए हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लू है। एक चलेगी तो लू चल रही है, और बहुत सारी चलेंगी तो लुएं चलती हैं गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है? लुएं चलती हैं, तरह तरह की लुएं चलती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यति, इसमें तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, इसमें तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, देखो क्लीन बोल्ड होने वाले हो। और जो लोग क्लीन बोल्ड से बच जाएंगे वो सारे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्लीन बोल्ड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी लोग बच जाएंगे वो सब बताएंगे मुझे कि नहीं भैया हम तो क्लीन बोल्ड से बच गए। यति शब्द बताओ, इसका समानार्थी, समानार्थी या फिर कौन सा? पर्यायवाची। बताओ मेरे शेरों, इसका पर्यायवाची क्या होगा? देखो अगर तुम्हें यति का मतलब पता है तो उसका पर्यायवाची बता दोगे। यति क्या होता है? यति होते हैं जो साधु, आपने देखे हैं
साधु संत जो होते हैं, बाबा लोग, उनमें से जो फीमेल साधु होते हैं उनको बोलते हैं यति। तो साधु तो यति होता ही है ना, मेल फीमेल से क्या मतलब है, तो यति का क्या हो जाएगा, तपस्वी हमारा सही हो जाएगा। तपस्वी कौन सा हमारा, तपस्वी एकदम सही आंसर हो जाएगा। धवल की बात करूं, अब धवल से ये मत समझ लेना कि एकदम मोटा पतला वाला धवल, बोलते हैं ना गांव में तू बहुत धवल हो रहा है, तो ये वो वाला धवल नहीं है। धवल का होगा श्वेत, श्वेत, सफेद, साफ, ये हमारे धवल का होगा, याद रखना। अरी की बात करूं, शत्रु, वपी, अरी, ये सब हमारे शत्रु के होंगे, शत्रु, दुश्मन, ये सारे हमारे शत्रु के होंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 25वें का, 25वें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, तपस्वी। आप अधिक बोलते हो, आप अधिक बोलते हो, इस वाक्य में अधिक क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अभी जस्ट रिवाइज करो, 2-3 क्वेश्चन पहले ही गया है, बहुत प्यार से समझाया था तुम्हें एकदम मेरे बाबू बाबू करके। तो अब चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप अधिक बोलते हैं, इस वाक्य में अधिक क्या है, क्या स्थानवाचक है, नहीं हो जाएगा। क्या कालवाचक है, नहीं हो जाएगा। क्या रीतिवाचक है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा मेरे शेरों, बचा हमारा बी ऑप्शन, परिमाणवाचक। कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक, समझ में आएगा। अधिक, कम, ज्यादा, 1 किलो 2 किलो नाप तौल वाले सारे क्या होंगे, परिमाणवाचक, परिमाण की बात करते हैं। स्थानवाचक, किसी स्थान विशेष की बात की जाए वहां पर स्थानवाचक होगा। कालवाचक, किसी समय की बात की जाए, आज, कल, सुबह, शाम, कालवाचक हो जाएगा। रीतिवाचक, कार्य की रीति, लेटे लेटे, सोते सोते, दौड़ते दौड़ते, रीतिवाचक होगा। आओ 27वें प्रश्न पे आओ। हिमालय, भारत, देखो भारत तोड़ दिया है, भारत कभी टूटना नहीं चाहिए, तो इसको याद रखना। इसको मैं सही कर देता हूँ, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो मैं ऐसे ही सही कर दे रहा हूँ, इससे कर दे रहा हूँ। भारत, इसे हटा दो, भारत यहाँ आ जाएगा। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। देखो जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया, कभी पूछा जाए कि भारत की उत्तरी सीमा कौन बनाता है, तो उत्तर में हिमालय, हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, तो वो भारत की उत्तरी सीमा बना रही है, इसको याद रखना। हिमालय शब्द कैसा है, कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने, पर्वतों के नाम, किसके, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, कैसे होते हैं, देखो पर्वत कैसे होते हैं हमारे, पुल्लिंग होते हैं, और नदियाँ क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा पर्वत है ना, तो हमारा पुल्लिंग एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग एकदम सही हो जाएगा। अच्छा क्लास पसंद तो आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कमेंट में बताओ मुझे, क्लास पसंद तो आ रही है। या देखो क्लास पसंद आएगी तो पढ़ते पढ़ते मज़े में पढ़ जाओगे, है ना। क्लास को बोर तरीके से नहीं लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं लेना है कि यार क्लास ख़त्म करके भागना है, इन्जॉय करना है क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मुझसे बातें करो, देखो मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा, है ना। लेकिन रिलेटेबल, क्लास से रिलेटेबल बातें करना, पता चले पंचायत करने लग जाओ, सर आज ऐसा हुआ, सर ऐसा हुआ, घर में ऐसा हो रहा है, ये नहीं करना है। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो, क्लास से रिलेटेड कोई बात है, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताओ। फालतू की पंचायतें नहीं करनी है, वो लोग भैया ने बोली थी कि फालतू की पंचायत करो, तो फालतू की पंचायतें कर रहे हैं। जैसी बहे ब्यार, डैश मुहावरे को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प बताइए। इसमें भाई साहब तुम आउट होने वाले हो, सारे के सारे जाने वाले हो। 100% लिखवा लो, मुझे गलत साबित कर दो, चलो सही आंसर तो मैं 100% बोल रहा हूँ, 100 तो नहीं, ज़्यादा हो गया, अच्छा 99%, 1% तो तुम हो यार, इतना तो है, 99% तुम गलत होने वाले हो। अब मुझे गलत साबित कर दो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत साबित कर दो, बोल दो भैया तुम्हें गलत साबित कर दिया, हमें तो ये आता है। बताओ इसका, जैसी भये ब्यार, इस मुहावरे को पूर्ण करें, तब दीजिए डार, पीठ तब तैसी दीजिए डार, तैसी दीजिए डार, या पीठ दीजिए डार। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे चीतों, इसका सही जवाब हो जाएगा
पीठ तब तैसी दीजिए डार। अब बहुत सारे हमारे बच्चे परेशान हो गए होंगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा नया वाक्य है हमारे सामने, नया मुहावरा है, नया है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी डीजे डार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाव देखना चाहिए, जैसी बहे ब्यार, फ्लो देखना है किसी चीज़ का। आपने देखा होगा आपके आसपास भी लोग रहते होंगे, है ना, जैसी परिस्थितियां हो, जैसी परिस्थितियां हो उन परिस्थितियों के अनुकूल हमें बदलना है। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी डीजे डार। अगर आपको लगता है परिस्थितियां आपके अनुरूप हैं तो उस कार्य में काम कीजिए, परिस्थितियां आपके विपरीत है तो उस हिसाब से कार्य कीजिए, अपनी पीठ को उसी हिसाब से कन्वर्ट करते रहना है। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए डार। तो सभी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ सब लोग। दिए गए विकल्पों से उचित शब्द क्या पहचानिए? उचित शब्द होगा उचित और शुद्ध। देखो तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध शुद्ध से। ग्रेस मार्क्स तुम्हारी झोली में गिर रहे हैं, भगवान तुम्हारे साथ चल रहा है। एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए ना तो तुम मानो कि मजे ही मजे हैं तुम्हारे। वो गाना सुना है, इसकी बहन की मजे ही मजे, तुम्हारे मजे होने वाले हैं। और रील कम देखा करो थोड़ा सा, कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ वैसे तो। दिए गए विकल्प में से उचित शब्द। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे। ठीक है, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। देखो भाई 4 पटना के होंगे, पटना के 4 हैं? नहीं, पटना के 4 हो सकते हैं, तो ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा, पदकर्म संबंधी ये गलत। भीड़ में पटना के व्यक्ति 4 भी थे, पटना के 4 व्यक्ति, 4 यहाँ आएगा, व्यक्ति यहाँ जाएगा, ये भी पदक्रम संबंधी गया। पटना में भीड़ के व्यक्ति भी थे 4, पटना में भीड़ के व्यक्ति नहीं होते, भीड़ में पटना के व्यक्ति होते हैं मेरे दोस्त, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हलवा क्वेश्चन का हलवा आंसर और आपकी झोली में टपक से गिरता हुआ एक क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, कहीं पर भीड़ लगी थी और वहां पर पटना के 4 व्यक्ति भी थे। कैसे थे? 4 व्यक्ति भी थे पटना के, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, इसको याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग। व्यास पुरस्कार से सम्मानित काव्य है। व्यास पुरस्कार, किसी एक काव्य को व्यास पुरस्कार मिला हुआ है। काव्य, काव्य का नाम क्या है? मैं वक्त के सामने हूं, मैं वक्त का हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने लिखा हुआ है। आप सभी लोगों को बताना है कि किसकी रचना होगी। क्या ये कुंवर नारायण जी की रचना है, रामदास मिश्र जी की रचना है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, या डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है? सभी लोग इसका आंसर मुझे बताओ। और क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताओ। और जितनी भी बातें मैंने बोली है ना उन सब पे काम करना है तुम्हें, प्रैक्टिस बनाए रखनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जाम आने वाला है, बाद में दांत मत दिखाना मुझे कि भैया नहीं कर पाए। सबको रिजल्ट 100% बेस्ट देना है। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं चाहूंगा कि सब अपना बेस्ट दें। देखो एग्जाम क्या आएगा हमें नहीं पता, पर तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, वो मुझे चाहिए तुमसे, है ना। अपना तुम लोगों को 100% देना है मुझे, ये याद रखना, पूरा 100% देना है। प्रैक्टिस करनी है। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि 10 बजे हमारी डेली क्लास होती है। और जितनी 22-21 क्लास पहले हो चुकी हैं सारी की सारी जाकर देखनी है। प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके तीसरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वो मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट है। पूरी प्लेलिस्ट तैयार करनी है। 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, फाड़ के रख देंगे 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 40 में से 40 ही हमें चाहिए, 38 से हम संतुष्ट नहीं होंगे, ये याद रखना। हमें रैंक में आना है, सिलेक्शन नहीं है, हमें रैंक चाहिए, रैंक। तो रैंक के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अभी से हम आदत डालेंगे तभी बनेगी। अभी हमारे पास टाइम है। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा गिरिजा कुमार माथुर। क्या हो जाएगा? गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है ना। जितने भी भाई बहन जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, सभी अपने घरों में, जितने भी घर में सदस्य हैं सबके फ़ोनों में चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा यार, चैनल फैलेगा, ठीक है ना, लोगों के पास रीच बढ़ेगी हमारी, वीडियोस को लोग देखेंगे, आपके साथ आपके ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जुड़ पाएंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो डिलीट हो जाएंगे यूट्यूब से। आज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, भतीजे भतीजियाँ, वो सब भी आएंगे, उनको भी तैयारी करनी है ना। ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता, ये याद रखना, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ें बाकी लोगों के लिए भी काम आने वाली हैं, है ना। कमेंट में सभी बताना कि 30 में से आपके कितने मार्क्स रहे और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं।
इसी के साथ आज की वीडियो को यही रखते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।